और पिछले 27 साल का इतिहास अगर उठाकर देख लें तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल ना हो। एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर देखिए आप। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले 9 साल होने को है, फिर भी गुजरात में उनका स्वागत उसी आदर से होता दिखता है जैसा 12.5 साल तक उनके मुख्यमंत्री रहने तक होता रहा। आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। सवाल ही कि 1995 के बाद से गुजरात के चुनावों में बीजेपी अपराजय क्यों है? क्यों गुजरात की जनता पर नरेंद्र मोदी का जादू प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कम नहीं हो रहा? गुजरात से मिलने वाले इसी प्यार को नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदारी बताते हैं। इसीलिए चाहे विकास का काम हो या चुनाव प्रचार, नरेंद्र मोदी किसी भी काम में कोताही नहीं बरतते। इसीलिए रैलियां हो या रोड शो, बीजेपी के लिए पूरी ताकत से माहौल बना देते हैं, जिसका समापन अहमदाबाद में नगर देवी मां भद्रकाली की पूजा से इस बार हुआ है। पीएम मोदी ने इस बार पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द ही क्यों रखा? इसकी वजह यह है कि भले बीजेपी 27 वर्ष से गुजरात जीत रही हो, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड अभी उसके पास नहीं। साल 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीट हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। बीजेपी ने 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें जीती थी, जो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बीजेपी की योजना इस बार न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की है, बल्कि 149 सीटों के आंकड़े को पार करने की भी है। बीजेपी को इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आज भी उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बने हैं, जो गुजरात के मिशन पर इसी साल मार्च में जुट गए। जब 5 राज्यों के नतीजे आए, अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया था। इस रोड शो से काफी पहले सितंबर 2021 में ही नरेंद्र मोदी के मंत्रों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया और पूरी गुजरात सरकार की छुट्टी कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़े। इसकी एक बड़ी वजह पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मिली चुनौती और मुद्दे हैं। 2017 के चुनाव में जीएसटी, नोटबंदी से लेकर कारोबारियों में नाराजगी थी। हार्दिक पटेल के पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। दलितों का उत्पीड़न, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी लहर से तब कांग्रेस को फायदा हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अकेले मोर्चा संभाला और बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। बधाने મળવા जाओ ने तो बधाने कहेजो कि अपना नरेंद्रभाई सोजित्रा आव्या था। ये पीएम साहेब आया थे એવું नहीं કહેવાનું, આ प्रधानमंत्री आया थे એવું नहीं કહેવાનું। એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ। અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજીત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। गुजरात में बीजेपी की 7वीं जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य की 100 से ज्यादा सीटों पर सीधे प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने साबित किया कि चाहे 2017 जैसा कठिन चुनाव हो या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है।